दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें आप 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के भरोसे के साथ मिलने वाला एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। दोस्तों, आज हम इसी फंड का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों के लिए ये फंड आपके लिए कैसा रहेगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में। दोस्तों, अगर हम इस फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो आप देख पाएंगे, अगर मैं इस फंड की ओवरऑल वैल्यू की बात करूं तो 5,424 करोड़ रुपए का फंड है। काफ़ी बड़ी वैल्यू इस फंड में इन्वेस्ट की गई है और 7 जुलाई 2010 से ये फंड जो है वो शुरू हुआ है, तो लगभग 15 साल हो चुके हैं इस फंड को। तो अब मैं आपको और बेसिक डिटेल्स दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इस फंड की डायरेक्ट ग्रोथ की बात करूं तो जब से ये फंड शुरू हुआ है तो नियर अबाउट 12.12% तक के रिटर्न्स मिले हैं। अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 31.56% तक के रिटर्न्स मिले हैं। पिछले 3 सालों की बात करूं 37.04% तक के रिटर्न्स हमें मिले हैं। पिछले 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में इस फंड की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हुई है। क्या इसका मतलब ये फंड अब भरोसे के योग्य नहीं है? तो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो क्या करें और नए इन्वेस्टर्स क्या करें? दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इस फंड की पास्ट हिस्ट्री काफ़ी बढ़िया है और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे मैं इस फंड की और डिटेल्स जानने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे, अगर मैं इस फंड की सेक्टर एलोकेशन की बात करूं तो आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है 44.2% है, फाइनेंशियल फील्ड में 37.0% है, इंडस्ट्रियल फील्ड में 11.9% और मटेरियल्स में 7.0%। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो हिस्सा है वो एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड क्या होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे, अगर मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.85% है, जो कि थोड़ा हायर साइड है। लेकिन एग्जिट लोड की बात करूं तो आप देख सकते हैं एग्जिट लोड ऑफ 0.50% इफ रिडीम विद इन 30 डेज। यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 दिनों से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 0.50% जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके होते पास्ट में पिछले 1 साल से लेकर 5 सालों तक, तो आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर पाती। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं एसआईपी की, तो मान के चलते हैं अगर आप इस फंड में नियर अबाउट 4,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर लेते आज से 1 साल पहले, तो आपकी जो वैल्यू है वो लगभग 48,000 रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाती और नियर अबाउट 49,666 रुपए जो हैं वो आपकी टोटल वैल्यू बन जाती। अगर मैं पिछले 3 सालों की बात करूं तो आप देख सकते हैं 4,000 रुपए की एसआईपी के हिसाब से आप देख पाएंगे अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,44,000 रुपए हो चुकी होती और नियर अबाउट 2,15,000 रुपए के करीब आपकी फ्यूचर वैल्यू हो चुकी होती पिछले 3 सालों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती। उसी तरह से अगर मैं बात करूं पिछले 5 सालों की, तो 5 सालों में आप देख सकते हैं आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए हो चुकी होती और आपकी जो वैल्यू है वो लगभग डबल हो जाती नियर अबाउट 5,06,000 रुपए के करीब। डेफिनेटली पास में इस फंड में रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया मिले हैं। डेफिनेटली आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वन टाइम की। तो मान के चलते हैं, देखिए, अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर देते तो पिछले 1 साल के जो रिटर्न्स है वो माइनस में है। तो टोटल वैल्यू अगर आपकी 1 लाख रुपए होती तो अब वो माइनस में हो जाती नियर अबाउट 96,980 रुपए। पिछले
3 साल पहले अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट की होती तो आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू जो है 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाती। देखिए डबल से भी ज़्यादा हो जाती। आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए की वैल्यू 2,57,000 रुपए हो चुकी होती। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो 5 सालों में आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ कर चुकी होती। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते आज से 5 साल पहले इस फंड में तो आपकी वैल्यू लगभग 3,94,000 रुपए हो जाती। सो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप एक PSU सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं और 10 से 15 सालों की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप एक बार SBI के भरोसे के साथ SBI PSU फंड को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।